इस कायर सैनिक ने एक सिगरेट जलाई, फिर उसने जानबूझकर उसे बुझाया और अपना हाथ ऊपर उठाया। दुश्मन के स्नाइपर ने उस चमक को देखा और अगले ही पल गोली उसकी हथेली के आर पार हो गई। वह दर्द से चीख उठा, लेकिन उसी समय दूसरे सैनिकों ने उसे बधाइयों के साथ घेर लिया, क्योंकि युद्ध के मैदान में घायल होना ही घर जाने का एकमात्र बहाना था। एक पुराने अनुभवी सैनिक ने इससे भी अधिक खतरनाक तरीका अपनाया। उसने एक गोली की नोक को नुकीला किया, उसे अपनी बंदूक में भरा, अपनी बेल्ट को दांतों के बीच दबाया और अपनी ही हथेली पर गोली मार ली। दो डरे हुए नए रंगरूट इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने एक दूसरे की हथेलियों में गोली मार दी और एक युवक ने बहादुरी दिखाने के नाम पर एक मशीन गन की जलती हुई नली को पकड़ लिया। लेकिन डॉक्टरों ने उन सब का भंडाफोड़ कर दिया और उन पांचों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि प्रमुख अपने ही आदमियों को फांसी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें दुश्मन के रहमो करम पर बाहर भेज दिया। वहां जो हुआ वह खौफनाक था। पहले सैनिक ने अपनी सफेद बनियान को झंडे की तरह लहराया, दया की भीख मांगी। ये देखकर उसके अपने ही साथी ने शर्म के मारे उसे गोली मार दी। दूसरा सैनिक एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन तुरंत ही मार दिया गया। तीसरा सैनिक मौत को गले लगाते हुए गा रहा था, लेकिन अगले ही पल गिर पड़ा। उनके बीच माइक था, वह भी आगे बढ़ा और एक दुश्मन की गोली उसके पेट में घुस गई। तभी उसकी किस्मत बदली। भगोड़ों में से एक अनुभवी सैनिक ने अपनी पहचान छिपाई और उसे अपने कंधे पर उठाकर फील्ड अस्पताल ले गया। लेकिन वहां भी तबाही इंतजार कर रही थी। अस्पताल की छत में एक जर्मन गोला फंस गया था। गलती से एक नर्स ने हाइड्रोजन से भरा एक गुब्बारा धीरे धीरे उस गोले की तरफ जाने दिया। हर कोई अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी अनुभवी सैनिक एक स्टील चैम्बर में घुसा, दरवाजा बंद किया और रबर की चादरों के बीच छिप गया। अगले ही पल गुब्बारा गोले से टकराया, जिससे एक भीषण धमाका हुआ। पूरा अस्पताल टुकड़ों में बिखर गया। किसी तरह वह सैनिक बच गया, लेकिन माइक के सिर में चोट आई, जिससे उसकी याददाश्त चली गई। बाद में एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर में पनाह दी। जैसे जैसे समय बीता, माइक अंततः अपनी मंगेतर से मिला। जैसे ही उनकी आंखें मिली, औरत की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े।